गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं जिंदल क्लिनिक में डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल और राजबंद हॉस्पिटल दरबार में एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट। आज मैं आपको स्टोन्स की जो एडवांस ट्रीटमेंट है उनके बारे में संक्षेप में या ब्रीफ में कुछ बताना चाहूँगा। आज की डेट में हम स्टोन के लिए चीरा देना अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए मिनिमल एनर्जी ट्रीटमेंट्स हैं वो जो मेरे पास अवेलेबल हैं। उनमें सबसे पहले आती है RARS का मतलब होता है इलेक्ट्रोवेट इंट्राड्यूरल सर्जरी। आमतौर पे ये स्टोन जो किडनी में 2-2.5 सेंटीमीटर के स्टोन होते हैं या उससे छोटे होते हैं, वो हम बगैर चीरे के यूरिन के रास्ते जाके स्टोन को हम लेजर से बिल्कुल चूरा कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर देते हैं। 2 से 3 हफ्ते में स्टोन अपने आप पास हो जाते हैं। और इसके एडवांटेज क्या है कि कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती, 1 दिन के बाद ही पेशेंट घर जा सकता है। और इसमें कोई भी आप कह लो कि कोई भी चीरा नहीं, कोई कट नहीं है और ना ही कोई सराउंडिंग ऑर्गन इंजरी का डर होता है। उसके बाद एक ट्रीटमेंट आती है ESWL। ESWL का मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। आमतौर पे आम लोग इसको लेज़र ट्रीटमेंट मानते हैं, पर एक्चुअली लेज़र नहीं होती। ये जो ट्रीटमेंट होती है ये शॉक वेव्स है, जिसमें स्टोन अगर हमारे को एक्सरे में दिख रहा है तो हम स्टोन को डायरेक्ट मशीन से शॉक वेव से उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी हमारे को ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, कट नहीं लगाना पड़ता। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्टोन टूटा है नहीं टूटा वो हमारे को तभी नहीं पता लगता, कुछ टाइम बाद पता लगता है और कई बार 1 से 2 स्टेज करनी पड़ सकती है। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों में, अगर मैं कहूँ कि बेटर ट्रीटमेंट कौन सी है, तो मैं कहूँगा RARS बेटर ट्रीटमेंट। इसी ट्रीटमेंट आती है PCNL ट्रीटमेंट तब करते हैं अगर स्टोन जो किडनी में बहुत ही बड़ा है, स्टैग होना है, पार्शियल स्टैग होना है। मीन्स स्टैग होने का मतलब होता है कि पूरे किडनी को कवर कर रहा है, पार्शियल स्टैग होने का मतलब है कि किडनी को ऐसे कवर कर रहा है। कोशिश करके ऐसे स्टोन को भी हम RARS से कवर करने की कोशिश करते हैं। RARS में केवल 2 या 3 स्टेज की जरूरत पड़ जाती है, पर अगर नहीं होते तो आजकल PCNL करते हैं। PCNL में भी कई एडवांटेजेस आ गए हैं, कई एडवांसमेंट आ गई हैं, जिसमें हम एक छोटा सा होल करते हैं किडनी में और स्टोन को जाके लेजर से ब्रेक करते हैं। तो आज की डेट में हम जो होल है वो भी हमने बहुत छोटे कर दिया, जिसको हम मिनी PCNL कहते हैं। और एक सुपाइन PCNL करते हैं जिसमें हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन या उल्टा नहीं लेटाते, सीधा लेटा के ही कर देते हैं। तो कई बार हम PCNL और RARS दोनों को कंबाइन भी कर लेते हैं। ये स्टोन किया हमने, कोई स्टोन हमारा पीस बच गया तो हम साथ में RARS साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टोन बच भी जाता है PCNL के बाद तो उसको हम RARS के साथ मैनेज कर सकते हैं। 4th ट्रीटमेंट जो स्टोन की आती है वो आती है यूरेटर में। अगर स्टोन हमारा इस ट्यूब में, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, यहाँ पे कहीं फंस गया है तो उसके लिए भी हमारे को कोई चीरा देने की जरूरत नहीं है। हम यूरिन के रास्ते जाते हैं और स्टोन जहाँ भी होता है उसको लेजर से उसको पाउडर बना देते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट में 1, 2, 3 आमतौर पे हम एक प्लास्टिक ट्यूब डालते हैं जिसको DSM कहते हैं। DSM डालना पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। इससे डालने से क्या एडवांटेज होता है, एक तो रास्ता जहाँ पे हमने स्टंट डाला होता है वहाँ पे डालने के बाद पेशेंट को पेन नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और उसकी वजह से जो स्टोन के फ्रेगमेंट्स हैं वो इजली पास हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को हम कहते हैं कि DSM डालना पड़ेगा तो वो डर जाता है, वो समझता है कि हार्ट का वाला स्टंट है। ये हार्ट वाला स्टंट नहीं है। कोई भी चीज़ जो किसी भी ब्लॉक को बाईपास करती है उसको स्टंट बोलते हैं। तो स्टंट एक कॉमन वर्ड है। तो जो स्टंट डालना है वो बहुत ही जरूरी होता है। 90% लोगों में हम स्टंट डालते हैं, 10% लोगों में केवल स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।